नमस्ते दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के लोगों को मानसून से पहले 3 महीने का राशन देगी सरकार, मंत्री इरफान अंसारी ने बताई। वजह झारखंड सरकार ने मानसून और बाढ़ की आशंका को देखते हुए राज्य के 2 करोड़ 88 लाख राशन कार्ड धारकों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ देने का फैसला किया है। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आपदा के समय में कोई भूखा न रहे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वितरण 1 जून से 30 जून तक होगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिम्स में शुरू हुई 2 बड्डी जांच, फिलहाल मुफ्त। कुछ दिनों बाद देने होंगे 1500 रुपए। राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब मांसपेशियों की अनुवांशिक और दुर्लभ बीमारी की जांच होगी। रिम्स में अब डीएमडी, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और स्पाइन मस्कुलर एट्रोफी एमएमए की जांच शुरू हो गई है। पहले इन दोनों की जांच के लिए सैंपल महानगरों के लैब में भेजा जाता था। डीएमडी और एमएमए के जांच के लिए 1500 रुपए फीस ली जाएगी। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए नई सुविधा शुरू, अब व्हाट्सएप पर मिलेगी जांच रिपोर्ट। राजधानी रांची में स्थित सदर अस्पताल में अब मरीजों को निजी अस्पताल की तरह सुविधा मिलेगी। जानकारी के अनुसार सदर अस्पताल के मरीजों को अब निजी अस्पतालों के लैब की तरह व्हाट्सएप पर जांच रिपोर्ट दी जा रही है। यह सेवा अस्पताल में शुक्रवार से शुरू कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक केवल 2 दिनों में लगभग 2400 से ज्यादा मरीजों को उनके मोबाइल पर जांच की रिपोर्ट भेजी गई। खुशखबरी, 17 सालों के बाद होगी झारखंड पात्रता परीक्षा। नहीं रहेगी उम्र की कोई सीमा, न होगी नेगेटिव मार्किंग। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी दूर करने और पीएचडी में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा लगभग 17 सालों के बाद जेट का आयोजन होगा। खास बात है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी की उम्र सीमा का निर्धारण नहीं होगा। रांची में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यशाला, स्वच्छ नोट नीति पर बैंकों को दी गई अहम जानकारी। रांची भारतीय रिजर्व बैंक पटना ने सोमवार को रांची में मुद्रा प्रबंधन प्रणाली पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें मुद्रा प्रबंधन पर रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक करने, ग्राहक सेवा में सुधार लाने और आम लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने कहा कि मुद्रा सेवा में सभी बैंकों की अहम भूमिका होती है। बैंक की स्वच्छ नोट नीति की जानकारी सभी को होनी चाहिए। इसका मूल उद्देश्य जनता को बैंक और एटीएम से साफ सुथरे, चलने योग्य और असली नोट प्राप्त कराना है। झारखंड में पहली बार बना जदयू का अपना कार्यालय, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। झारखंड में पहली बार जेडीयू ने प्रदेश कार्यालय खोला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया। यह दफ्तर बीआईटी मोड़ के पास खोला गया है। दफ्तर के खुलने से झारखंड के जदयू कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। 24 साल बाद दफ्तर मिलने के बाद सभी काफी खुश नजर आए। इस दौरान खीरू महतो, सरयू राय भी उपस्थित थे। झारखंड के 4 जिलों को गर्मी से मिलने वाली है राहत। तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। चिलचिलाती गर्मी के बीच झारखंड के 4 जिलों के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल यहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। हालांकि झारखंड के लोहरदगा, पलामू समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लोगों को इस दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहा गया है। मनिया सम्मान योजना को लेकर बीजेपी में बौखलाहट। जेएमएम नेता बोले, काम में रुकावट पैदा करना इनका काम। झारखंड पॉलिटिक्स झामुमो ने भाजपा पर मनिया सम्मान योजना को लेकर बौखलाहट का आरोप लगाया है। झामुमो नेता विनोद पांडेय ने कहा कि भाजपा का काम सिर्फ विकास कार्यों में बाधा डालना और भ्रम फैलाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा को राज्य की 60 लाख माताओं बहनों की खुशी नहीं दिखती। हेमंत सरकार बिना भेदभाव के योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। अस्पतालों में सप्लाई की गई कैल्शियम की 18 बैच गुणवत्ता जांच में फेल। सप्लायर को भेजा गया नोटिस। झारखंड के पलामू जिले में सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की गई कैल्शियम की दवा को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार पलामू के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में आपूर्ति की गई कैल्शियम की दवा गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई गई है। इन दवाओं को कोलकाता स्थित लैब में जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें कैल्शियम दवा की 20 लॉट या बैच की जांच की गई। इस जांच में 18 लॉट की दवा गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई गई है। 15 तक चलेगी लू। जारी किया गया येलो अलर्ट। मौसम में परिवर्तन का दौर चल रहा है।
मौसम विभाग की ओर से सोमवार को लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया। सोमवार को सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा। बादलों के बीच उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया। शाम में तेज हवा के साथ कई इलाकों में बारिश हुई है। आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। लोगों को रात में भी गर्मी ने बेहाल किया। मौसम विभाग ने 15 मई तक लू चलने के आसार व्यक्त करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। गर्मी बढ़ते ही हांफने लगा। बिजली विभाग का सिस्टम गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली विभाग का सिस्टम भी हांफने लगा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बिजली संकट से लोग परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां 24 घंटे में 15 घंटे भी मुश्किल से बिजली मिल रही है, वहीं शहरी क्षेत्र में 15 घंटे बिजली आपूर्ति पर भी आफत है। सभी सबस्टेशन क्षेत्र में देर रात से ही बिजली का आना जाना लगा रहा। लोग विभाग को कोसते नजर आए। कांड्रा पावर ग्रिड का ट्रांसफार्मर ट्रिप करने के कारण इलाकों में 3 घंटे बिजली गुल रही है। वहीं ओवरलोड के कारण बिजली विभाग का सिस्टम फेल होने लगा। ऐसे में मजबूरन रोटेशन पर बिजली आपूर्ति करनी पड़ी। नगर निगम व प्रशासन का स्पेशल ड्राइव, हटाया गया अतिक्रमण बैंक मोड़ फ्लाईओवर को लेकर नगर निगम, बैंक मोड़ पुलिस व आरपीएफ ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान साउथ साइड स्टेशन जाने वाली सड़क के दोनों तरफ से अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद ऑयल डिपो के पास से होटल गुमटी को जेसीबी से तोड़ा गया। शनि मंदिर के पास कई गुमटियों को ध्वस्त किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया है। मंगलवार से फ्लाईओवर पर वन वे ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी, इसलिए शहर के लिए नया ट्रैफिक रूट चार्ट तैयार किया गया। जिस मार्ग से वाहन गुजरेंगे उसे अतिक्रमण मुक्त किया गया। इस अभियान में बैंक मोड़ पुलिस और आरपीएफ जवान भी शामिल थे। धनबाद के 3 केंद्रों में सीयूटी यूजी की परीक्षा आज से देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तरीय कोर्सेज में नामांकन के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं, जो 16 मई तक चलेंगी। धनबाद में एनटीए की सिटी कोऑर्डिनेटर डॉ स्नेहलता सिन्हा ने बताया कि 4 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा में जिले में कुल 5,730 परीक्षार्थी शामिल होंगे। धनबाद में 3 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मेमको मोड़ के पास इयोन डिजिटल जोन, कुसुम विहार स्थित पर्थ डिजिटल जोन और एलेक्सा आईटी सॉल्यूशन शामिल हैं। परीक्षा रोज 2 पालियों सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगी। सरस्वती विद्या मंदिर व डीएवी मॉडल स्कूल टिगवाड़ीह फाइनल में जिला वॉलीबॉल संघ की ओर से आयोजित 25वीं अंतर विद्यालय अंडर 9 वॉलीबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला 16 मई को हीरापुर वॉलीबॉल स्टेडियम में सरस्वती विद्या मंदिर चिरकुंडा ऑफ डीएवी मॉडल स्कूल टिगवाड़ीह के बीच खेला जाएगा। यह जानकारी संघ के महासचिव सूरज प्रकाश लाल ने दी। सोमवार के खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में सरस्वती विद्या मंदिर चिरकुंडा ने बर्ड्स गार्डन स्कूल को 25-22, 25-22, 26-24 अंक व डीएवी मॉडल स्कूल डिगवाड़ीह ने डीएवी अलकुशा को 25-22, 25-22, 25 से 23 से हरा फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंडर चौटरी बालक वर्ग के अंतिम लीग मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन कर मिशन ऑफ नॉलेज धनबाद, बर्ड्स गार्डन स्कूल, स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर, टुंडी वव सरस्वती विद्या मंदिर, चिरकुंडा सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। ये मुकाबले 14 मई को खेले जाएंगे, जबकि 13 मई से स्टोव शिवरानी कपूर मेमोरियल अंडर 9 बालिका वर्ग की लीग प्रतियोगिता होगी। रांची समेत 4 जिलों में गर्म हवाओं से राहत की उम्मीद, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट। राज्य के कई इलाकों में मंगलवार और बुधवार को हीट वेव चलने की संभावना है। चिलचिलाती गर्मी के कारण लोग घर से बाहर निकलने से हिचकते हैं। लोग केवल जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। इस दौरान सिर और मुंह को कपड़े से ढककर धूप से बचते दिख रहे हैं। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। सुबह से शाम तक लोग गर्मी से परेशान दिखते हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग की ओर से रांची समेत 4 जिलों में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मनिया सम्मान योजना के फर्जीवाड़े की होगी जांच। बीडीओ सीओ 3 दिन में सौंपेंगे रिपोर्ट। जमशेदपुर में मियां सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 2,912 लाभुकों द्वारा एक ही बैंक खाते से लाभ लेने और कई पंचायतों में फर्जी नामों के शामिल होने की शिकायत मिली है। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। रिपोर्ट 3 दिन में सौंपी जाएगी।
बीजेपी विधायक ने आतंकी संगठन से जोड़ा युवक का नाम मंत्री इरफान अंसारी ने दिया। जवाब मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा विधायक सीपी सिंह द्वारा एक युवक को आईएसआईएस से जोड़ने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सीपी सिंह की भाषा को जहरीली बताते हुए इसे ओछी राजनीति और मानसिक दिवालियापन का प्रमाण बताया। अंसारी ने कहा कि धर्म विशेष को निशाना बनाना गलत है और सीपी सिंह को नफरत फैलाने की राजनीति बंद करनी चाहिए। स्मार्ट मीटर में 200 रुपए से कम होगा बैलेंस तो कट जाएगी बिजली राजधानी। रांची के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर है। अब अगर आपने अपना स्मार्ट मीटर पहले से रिचार्ज नहीं करवाया तो आपको अंधेरे में गुजारा करना होगा। अगले महीने यानी जून माह से अगर आपके स्मार्ट मीटर में न्यूनतम 200 रुपए का बैलेंस नहीं रहेगा तो आपके घर की बिजली काट दी जाएगी। दरअसल झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड JBVNL ने रांची में सभी स्मार्ट मीटर को प्रीपेड कर दिया है। मंत्री दीपिका पांडेय 14 मई को अभियंताओं के साथ करेंगी समीक्षा बैठक। इन योजनाओं की लेंगी रिपोर्ट। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बुधवार 14 मई को ग्रामीण सड़कों, पुलों और विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगी। उनकी बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ ही मुख्य अभियंताओं को भी शामिल किया जाएगा। बैठक में सभी अधिकारियों को रिपोर्ट के साथ आने का निर्देश दिया गया है। इस दौरान मंत्री दीपिका पांडेय सिंह पिछले वित्तीय वर्ष में हुए कार्यों की समीक्षा करेंगी। समीक्षा बैठक में विशेष रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की रिपोर्ट ली जाएगी। साथ ही ग्रामीण विकास की योजनाओं की स्थिति का भी अवलोकन किया जाएगा। इसके अलावा पिछले साल आवंटित बजट और उसके विरुद्ध कितनी राशि खर्च की गई, इसकी रिपोर्ट भी ली जाएगी। 30 साल बाद भी पहचान को तरसती नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री। फिल्मकारों ने की ये मांग। नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री 30-35 साल होने के बाद भी पहचान को तरस रही है। फिल्मकारों का कहना है कि फिल्मों को निर्माण के बाद सिनेमाघरों में प्रदर्शित करना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड के लड़खड़ाते फिल्म उद्योग को सहारा देने के लिए फिल्मकारों ने कुछ मांगे की हैं। झारखंड के 4 जिलों को गर्मी से मिलने वाली है राहत। तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी। चिलचिलाती गर्मी के बीच झारखंड के 4 जिलों के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल यहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। लोगों से इस दौरान सावधान रहने के लिए कहा गया है। हालांकि झारखंड के लोहरदगा, पलामू समेत कई जिलों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। लोगों को इस दौरान स्वास्थ्य का ख्याल रखने को कहा गया है। कर्णडीह में पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर झांकी निकाली गई। कर्णडीह दिशोम जाहिर थान में सोमवार को पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती व ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष पूरे होने पर झांकी निकाला गया। कर्णडीह दिशोम जाहिर प्रांगण से गैंताडीह तक झांकी निकाला गया। इसमें जाहिर थान कमेटी समेत बस्तीवासी काफी संख्या में शामिल हुए। इसकी अगुवाई गणेश टुडू, मानसिंह मांझी, शंकर हेम्ब्रम व कुशल हांसदा कर रहे थे। झांकी पुन कर्णडीह दिशोम जाहिर थान स्थित प्रेक्षागृह पहुंचने के बाद एक सभा में तब्दील हो गई। यहां सर्वप्रथम पंडित रघुनाथ मुर्मू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। जाहिर थान कमेटी के अध्यक्ष CR मांझी व मांझी युवराज टुडू ने सभा को संबोधित किया। डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप हैं तो सिस्टर्स प्रेम की पर्याय हैं। DD त्रिपाठी सैल्यूट तिरंगा झारखंड। प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविशंकर तिवारी ने रंभा ग्रुप ऑफ नर्सिंग में BSSC नर्सिंग कर रही बच्चियों के साथ मिलकर जुगसलाई स्वास्थ्य केंद्र में नर्स दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जुगसलाई स्वास्थ्य केंद्र एवं रंभा नर्सिंग कॉलेज में BSSC नर्सिंग कर रही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के नर्सों को सम्मानित किया गया। DD त्रिपाठी ने कहा कि पृथ्वी पर यदि डॉक्टर ईश्वर का दूसरा रूप है तो सिस्टर्स प्रेम की पर्याय है। वहीं सरदार शैलेंद्र सिंह ने कहा कि समाज सिस्टर फ्लोरेंस का आरणी है, जिसने इस विधा के साथ सिर्फ न्याय ही नहीं किया बल्कि विश्व युद्ध के बीच बड़ी निडरता और निष्ठा से घायल सैनिकों की सेवा करती रही। इस दौरान डॉ कामिनी लता, जुगसलाई स्वास्थ्य केंद्र की राखी श्रीवास्तव, रंभा के सचिव विवेक बच्चन, नामिनी, मनोज शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बंगाल की महिलाएं भी ले रहीं झारखंड की मनियां। योजना का लाभ, लिस्ट में पुरुष भी झारखंड की मनियां। सम्मान योजना में पोटका प्रखंड के चाकड़ी पंचायत में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां मुस्लिम परिवार न होने के बावजूद 8 मुस्लिम लाभार्थियों के नाम सूची में पाए गए, जिनमें एक पुरुष भी शामिल है। जांच में पता चला कि इनके मोबाइल नंबर बंगाल के हैं और फर्जी राशन कार्ड का उपयोग किया जा रहा है।
स्वर्ण रेखा नदी तट से 40 लोगों का कब्जा हटाएगा प्रशासन। जल्द होगी दंडाधिकारी और पुलिस की नियुक्ति। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे से 15 मीटर के दायरे में बने 40 अवैध निर्माणों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने 145 अतिक्रमणकारियों को अंतिम नोटिस दे दिया है। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन जल्द ही दंडाधिकारी और पुलिस की नियुक्ति कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगा। 20,000 स्मार्ट मीटर वाले गायब। बिल नहीं पहुंचने से बढ़ रहा नेगेटिव बैलेंस। रांची जिले में 20,000 स्मार्ट बिजली मीटर उपभोक्ता लापता है, जिससे उन्हें बिल नहीं मिल रहा और नेगेटिव बैलेंस बढ़ रहा है। कनेक्शन के समय गलत जानकारी देने के कारण यह समस्या हो रही है। उपभोक्ताओं को बिल पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं और जल्द ही कैंप लगाकर जानकारी अपडेट की जाएगी, क्योंकि अब तक 3.25 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इस तारीख को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। हेमंत सोरेन सरकार कई अहम प्रस्तावों पर लगाएगी मुहर। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक 15 मई को होगी। इसकी अध्यक्षता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने इसकी सूचना दी है। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर सरकार मुहर लगाएगी।